Hello students, this is worksheet number 26 of class 9th for the subject English. Students, this worksheet is about the second poem of your book, Beehive. The name of the poem is Wind, which is written by Subramanya Bharti. बच्चों आइए देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। विंड बच्चों जो ये पोएम है इसका टाइटल विंड है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बहती हुई हवा, अर्थात जिसे हम पवन कहते हैं। ओके, कवि इस पोएम में सुब्रमण्या भारती जो है इस पोएम में क्या कहना चाहती हैं वो समझ लें। वो पोएम की शुरुआत में विंड अर्थात पवन को कहती हैं कि तुम धीरे से बहो, ताकि जो है सॉफ्टली बहो, ताकि जो खिड़कियों के दरवाजे हैं वो ना टूटें, जो कागज हैं पेपर्स हैं वो ना बिखरें, और शेल्फ पर जो किताबें रखी हैं वे भी ना गिर जाएं। परंतु विंड अर्थात पवन कब किसकी मानने वाली है? तो वो वैसा नहीं करती है जैसा कि कवि उससे करने के लिए बोलती है या बोलता है। पवन जो है वो तेजी से बहती है और उसके बहने से क्या होता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। देखो पवन को बता रही है कवित्री, देखो तुमने जो है किताबें गिरा दी हैं वो शेल्फ पे, तुमने उनके पेजेस को फाड़ दिया है, टोर कर दिया है, और तुम वर्षा को दोबारा ले आए हो। तुम जो हो पवन कमजोर लोगों का, वीकलिंग्स कमजोर लोगों का मजाक बनाती हो। पोकिंग फन का मतलब है मजाक बनाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमजोर हैं, फ्रेल अर्थात कमजोर, वो क्रम्बलिंग टूट कर बिखर कर गिर जाते हैं वे घर जो कमजोर हैं। दरवाजे टूट जाते हैं, शतीरें टूट जाती हैं, लकड़ियां घर में जो लगी हुई हैं वे टूट जाती हैं, उनकी बॉडी जो है बिखर जाती है, और तुम लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाती हो और लोगों के मनों को, दिलों को भी तोड़ देती हो, क्रम्बल कर देती हो। तो पोएट इस तरीके से बता रही है जैसे कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि कोई इंसान है, अर्थात विंड को पर्सोनिफाई कर रही है। विंड जो है इसके बाद ऐसे पछोड़ देती है जैसे फसल को किसान जो है दानों को भूसे से अलग करता है, ऐसे पिछोड़ देती है और सब चीजों को तहस नहस क्रश कर देती है। ओके, अब सबको पता है कि जो हम कहेंगे उसे क्या वो हमारी बात मानेगी कि ऐसा ना करे। इसलिए आओ हमें अपने घरों को मजबूत करना चाहिए, दरवाजों को और बढ़िया बनाना चाहिए, और अपनी बॉडी को या वो शरीर की बॉडी या घर की जो बॉडी है उसे भी हमें मजबूत करना चाहिए और अपने मन को स्थिर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विंड जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी मित्र बन सकती है, हमारी मित्र बन जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। और विंड जो है वो कमजोरों को, कमजोर जो आग है उसे ब्लो आउट कर देती है। आग जो अग्नि जल रही है अगर हम फूंक मारते हैं तो वो बुझ जाती है क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन अगर इसके विपरीत दो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं उनको वही विंड जो है और उकसा देती है, रोर कर देती है या फ्लरिश फैला देती है। हालांकि इसकी दोस्ती जो है विंड की अच्छी है, हम दोस्त बनकर रहे इसका और हम इसकी प्रशंसा प्रतिदिन करते हैं। इस पोएम के आधार पर बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें भरने हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ए, द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश। विंड जो है कमजोर अग्नि को क्या करती है, बुझा देती है, तो यहाँ पर कमजोर वीक आएगा, और स्ट्रॉन्ग अग्नि को क्या करती है, फैला देती है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग ये फोर्थ जो है वो इसका आंसर बनता है बच्चों। देखिए ओके, नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइजेज इन द पोएम। आपके अनुसार इन चार ऑप्शन में से विंड जो है किस चीज को सिंबलाइज करती है, दिखाती है? तो वो ना चुनौतियों को और हार्डशिप्स को दिखाती है, चुनौतियां और कठिनाइयों को दिखाती है जो विंड है।
तो इसका आंसर थर्ड बनता है बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन सी देखते हैं। एनाफोरा इज अ rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences or phrases or clauses that is with malice towards none। एनाफोरा एक तरीके से rhetorical डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है। जो क्या होता है वो समझ लें। जो किसी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में जो वर्ड्स आ रहे हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में भी, ठीक है बच्चों, तो समझ ले वहां पर पोएट ने एनाफोरा का यूज किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। विद मैलिस टुवर्ड्स नन, यहां पर देखिए विद वर्ड है। नेक्स्ट देखिए विद चैरिटी फॉर ऑल, विद वर्ड है। विद फर्मनेस इन द नाइट, विद वर्ड अगेन। एक तो ये बिगिनिंग में आ रहा है तीनों लाइंस के, ठीक है, एक पहली बात। दूसरी बात वही वर्ड रिपीट हो रहा है और नेक्स्ट टू द सेंटेंस, एक सेंटेंस के तुरंत बाद नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब कवि ने यहाँ पर एनाफोरा का यूज किया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से चारों में से हमें एनाफोरा किसमें है वो देखना है। इसके अंदर बच्चों थर्ड एंड फोर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन देखेंगे हमें ये बताया गया है कि वो बिगिनिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, और फिर नेक्स्ट लाइन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फिर दोबारा से डू नॉट आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है। यहां पर भी हो रहा है लेकिन यहाँ बिगिनिंग में एक फ्रेल वर्ड आ रहा है। बाकी सब जगह क्रम्बलिंग है, देखिए। ओके, सब जगह क्रम्बलिंग है, क्रम्बलिंग वर्ड है, लेकिन ये फ्रेल वर्ड की वजह से ये जो है एनाफोरा नहीं बनता है। इस वजह से इसलिए हम ऑप्शन 1 को आंसर मानेंगे बच्चों। डी देखिए, द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। क्रम्बलिंग जो वर्ड है इनमें चार में से कौन से वर्ड से मेल नहीं खाता है। क्रम्बलिंग का पहले मीनिंग जान लीजिए, बिखरना या टूटना। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है लगभग, टूटना या बिखरना, लेकिन बॉन्डिंग वर्ड का जो है वह मीनिंग जो है वो अर्थ है जोड़ना होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ बनता है बच्चों। ई देखिए, द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट इज नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे। पोएट जो है इस पोएम में जो है लोगों को क्या नहीं कहता है स्टे करने के लिए, क्या स्टे करने के लिए नहीं कहता है। देखिए, प्रिपेयर कर रहने के लिए कहता है, बिल्कुल कहता है, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है, हेल्दी रहने के लिए कहता है, लेकिन वो छिपने के लिए नहीं कहता। ओके, हिडन। एफ देखते हैं, विच ऑफ द कोट मैचेस द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इस पोएम की में से इन चारों में से कौन सा कोट जो है उसकी टोन मैच करती है। बच्चों पढ़ने पर आपको पता लगेगा, तीन तो बिल्कुल थोड़ा सा कम मैच करते हैं, लेकिन फोर्थ थोड़ा सा ठीक सा मैच कर रहा है, जो है द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो। इसका मतलब है जितना ज्यादा तूफान तेज होगा उतना ही आपका अधिक रेनबो अधिक चमकेगा। ठीक है, तो मतलब आप कठिनाइयों के बाद आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन पहले उस टॉर्म का सामना करना पड़ेगा आपको। तो फोर्थ उचित लग रहा है ऑप्शन, जो हम इसे मान सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।